हेलो डियर स्टूडेंट्स, कल मैंने एक इम्पॉर्टेंट वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया था जहाँ पे मैंने बताए थे 4 इम्पॉर्टेंट टिप्स अबाउट JEE 2024। लेकिन तभी मुझे बच्चों ने कुछ रिक्वेस्ट की कि सर 2024 में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जिससे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है ऐसे टॉपिक का एक वीडियो बनाएंगे। सो स्टूडेंट की डिमांड में आज मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा किस टॉपिक में से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैं 100% श्योर तो नहीं हूँ कि क्वेश्चंस इसी टॉपिक में से आएंगे, लेकिन 90% क्वेश्चंस इस टॉपिक से आएंगे, इसकी 100% गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। तो देखते हैं वो कौन से टॉपिक हैं। मैंने जो आज टॉपिक्स डिसाइड किए हुए हैं वो ऐसे टॉपिक डिसाइड किए जो कम टाइम में आपके हो सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप उसमें से ला सकते हो। तो सबसे बेसिक वाला जो टॉपिक है दैट इज़ वन डायमेंशनल मोशन। तो मैं अगर वन डायमेंशनल की बात करूँ तो वन डायमेंशनल मोशन में ग्राफ के जो क्वेश्चंस है इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है और साथ में जो न्यूटन्स इक्वेशन है ना, न्यूटन्स इक्वेशन जैसे कि आपको पता है S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एस वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस एंड वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये जो तीन इक्वेशंस है इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 2024 में। देन सेकंड आता है 2D। इसमें मुझे नहीं लगता अलग से बताने की जरूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या रहता है? प्रोजेक्टाइल मोशन। सो प्रोजेक्टाइल मोशन में से आप एक क्वेश्चन जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। देन मैं अगर बोलूं रोटेशनल, है ना, ये रोटेशनल बहुत दिमाग खाता है बच्चों का, लेकिन दो ऐसे टॉपिक है जिसमें से इजी क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर मोमेंटम। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो इसमें से लगभग मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर मोमेंटम में से हर साल क्वेश्चन आया है। तो इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करके रहिएगा। नेक्स्ट फ्लूइड में से अगर आप देखोगे तो सरफेस टेंशन में से आप क्वेश्चन जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता, फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है, आप इसको भी अपने रडार में रख सकते हो। देन फोर्थ, 4 तो हो गए भाई। अच्छा, फिफ्थ टॉपिक अगर मैं बोलूँ तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में से अपन देखेंगे। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में से कौन से यूनिट तो सर बड़ा है, तो इसमें से कुछ नहीं, आर इक्विवेलेंट पे फोकस कीजिए और ऑप्टिकल नहीं, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि वोल्ट मीटर, एम मीटर, गैल्वानोमीटर, मीटर ब्रिज, इसमें से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। और आर इक्विवेलेंट तो मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है, हर साल मतलब करीबन 1 साल के बाद तो आर इक्विवेलेंट पे क्वेश्चन आता है। अगर मान लेते 8 शिफ्ट्स हैं तो उसमें से 3 या 4 शिफ्ट में हर साल लगभग आर इक्विवेलेंट से क्वेश्चन आता है। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। देन इलेक्ट्रोस्टैट की अगर बात करूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक में से आप डायपोल मूवमेंट में से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, प्लस पोटेंशियल, कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल। अब पोटेंशियल डिफरेंट सरफेसेस के लिए, या फिर पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो रिलेशन रहता है जो V इक्वल टू इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर है ना, माइनस ऑफ E वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, तो वो आप उस रिलेशन पे आप क्वेश्चन जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो। देन मैग्नेटिज्म में एक तो मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा मैग्नेटिक फोर्स, दोनों में से किसी एक पे आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। और फॉर्मूला बेस्ड यूनिट है, बस आपको डायरेक्शंस का ख्याल रखना है इस यूनिट में, राइट। देन थर्मोडायनेमिक्स में आप फर्स्ट लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, है ना। जैसे कि आपको पता है भाई Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, इससे रिलेटेड काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे JEE मेंस में, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से कीजिएगा। देन KTG बहुत ही छोटा सा यूनिट है, फॉर्मूला बेस्ड यूनिट है, मुझे इसमें से कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने की ज़रूरत नहीं। 1 दिन का यूनिट आप प्रिपेयर कर सकते हो आराम से, 2 घंटा भी बैठे फॉर्मूले लर्न किए तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। VRMS, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो। देन वेव ऑप्टिक्स,
वेव ऑप्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट 90% क्वेश्चंस आने की संभावना है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से। सो YDS से एक्सपेरिमेंट से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। और सबसे लास्ट दैट इज मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स ही पूरा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल लगभग 3 या 4 क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, लेकिन इसमें से भी जो जहाँ पे आप बोल सकते कि भाई 90% क्वेश्चंस इसमें से तो आएंगे आएंगे, वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, तो इसमें से जो भी टॉपिक्स मैंने आपको डिस्कस किए हैं, इसमें से लगभग एक क्वेश्चन आना एक्सपेक्टेड है। अगर मान लेते इसमें से नहीं 100% लेकिन 90% भी क्वेश्चन आए तो लगभग आपके 8 to 9 क्वेश्चंस करेक्ट हो सकते हैं। और करीबन कितने मार्क्स हो सकते हैं? 30 से 40 के आसपास आपको इसी टॉपिक में से मार्क्स मिल सकते हैं। तो इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। अगर आपको और भी कुछ वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।